अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। जमात इस्लामी करीमनगर की जानिब से जदीद लाइब्रेरी व रीडिंग रूम का इफ्तिताह। चलमेड़ा नरसिम्हा राव के हमरा विनोद कुमार का दौरा वेमलवाड़ा। मुसलमानों को राय दही के फीसद में इजाफे के साथ मुतहदा वोट देने का मशवरा। तेलंगाना असम्बली के इम्कानी नताइज पर मिशन चाणक्य की सर्वे रिपोर्ट जारी। तेलंगाना बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी। हिंदुस्तान की जानिब से अद्वियात और ज़रूरी अशिया फ़लस्तीन भेजी गई। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। जमात इस्लामी हुसैनीपुरा करीमनगर की जानिब से क़ायम करदा जदीद लाइब्रेरी व रीडिंग रूम का साबिक़ डिप्टी मेयर करीमनगर अब्बास समी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद कारखाना गड्डा अजहरुद्दीन खान, मजलिसी माविन कॉरपोरेटर अजहर दबीर, अहमद मोहिउद्दीन और सैयद अफजल देखे जा सकते हैं। इसी तरह एक और ख़बर, रियासती नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बी विनोद कुमार ने हल्का असम्बली वेमलवाड़ा के BRS हरकियाती उम्मीदवार चलमेड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा राव के हमरा कोनाराव पेट मंडल का दौरा करते हुए अवामुन्नास से मुलाकातें की और उन्हें BRS हुकूमत की फलाही स्कीमात के मुतालिक तफसीलात बताईं। वाज़ेह रहे कि बी विनोद कुमार, जो कि हल्का असम्बली वेमलवाड़ा के BRS पार्टी के इंचार्ज है, इस दौरे के मौके पर इनकी जानिब से 5 साल क़ब्ल शजरकारी से काफ़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने मंदिरों के शहर वेमलवाड़ा को मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्याती काम अंजाम देने का वादा किया। इस मौके पर चलमेड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा राव BRS उम्मीदवार वेमलवाड़ा ने घर घर मुलाकातें करते हुए विनोद कुमार के हमरा रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरपंच देवालक्ष्मी शंकर, श्रीनिवास, संतोष, रैतु बंधु समिति सदर प्रताप रेड्डी, BRS स्टूडेंट विंग रियासती कायदीन, यादव संगम के नुमाइंदे वगैरह के अलावा इलाके के अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह एक और ख़बर, तेलंगाना रियासत और मुल्क के लिए आने वाले आम इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल और फ़िरका परस्त और सेकुलर ताकतों के माबैन सख्त मुकाबले के पेश कीमा साबित होंगे। इन नासाजगार हालात में मुसलमानों को मुत्तहदा तौर पर अपने वजूद का एहसास हुक्मरान तबके को दिलाना चाहिए, जिसके लिए अव्वलीन फुर्सत में रियासती मुसलमानों को अपने राय दही पोलिंग के फीसद में इजाफा करना और सियासी व दाखिली इख्तलाफात से बालातर होकर मुतहदा राय दही करना इंतहाई नागुज़ीर हो गया है। इन ख्यालात का इजहार हाफिज पीर मोहम्मद। ज्यादा से ज्यादा वोट आप जिसको डालना चाहते हैं डालिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यह गौर करना पड़ेगा कि उसको आप चुनेंगे जो आपके मसाइल को हल करने के लिए आपका साथ देगा। आप उसको चुनेंगे, आप उसको चुनेंगे जो आइंदा आगे जाकर ऐसी फिरका परस्त ताकतों का साथ नहीं देगा, जो फिरका परस्ती इस मुल्क में फैल रही है उनका साथ नहीं देगा। ऐसे लोगों को चुनना जरूरी है। छोटा खरिया हो, गांव हो, मंडल हो, ताल्लुका हो, हर जगह पर इसकी फिक्र करने की जरूरत है। यहाँ अइम्मा है, उलमा है, यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनके सामने ये बात पेश करना चाहते हैं कि आप इसकी फिक्र करिए, मुत्तहिद होकर एक तरफ फैसला कीजिए और सच्चा और अच्छा फैसला कीजिए। और फैसला करते वक्त ये जहन में रखिए कि ये लोग आगे जाकर किसी फिरका परस्त पार्टी के साथ मिल तो नहीं जाएंगे, फिरका परस्ती का साथ तो नहीं देंगे। इसीलिए जरूरत है, आज तक हमारे बड़े मेहनत किए, कोशिश किए, जिसकी वजह से आज मुल्क में हम लोग 70 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आराम से, फिर भी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम अब फैसला नहीं करेंगे तो आइंदा हमारी नस्ल के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये खास और अहम जरूरत है, वक्त का तकाजा है, वक्त के मसाइल को समझने की जरूरत है, हमारे मसाइल को समझने की जरूरत है। यहाँ से करीब जहाँ से मैं अंदर आया उस वक्त याद। इसी तरह एक और ख़बर, तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में मिशन चाणक्य की जानिब से सर्वे मुनाकिद किया गया,
جس کے مطابق BRS پارٹی تیسری میعاد کے لیے اقتدار میں آنے والی ہے۔ میری ریاست میرا ووٹ میرا فیصلہ کے نعرے کے ساتھ ریاست بھر میں یہ سروے کرایا گیا، جس میں پتہ چلا کہ تلنگانہ کے تمام عمر کے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد BRS کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں BRS کو 44.62% ووٹ حاصل ہوں گے، وہیں کانگریس 32.71% تک محدود رہے گی۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ BJP کو صرف 17.6% ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ یہ اعداد و شمار ریاست بھر میں پچھلے 4 مہینوں کے وسیع مطالعے اور 14 لاکھ لوگوں کی آرا جمع کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آج ہی انتخابات ہوتے ہیں تو BRS پارٹی کم از کم 76 سیٹیں جیت لے گی۔ اسی طرح ایک اور خبر، BJP نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ 52 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بنڈی سنجے کریم نگر اور دھرما پوری اروند کوروٹلا سے اور سویم باپو راؤ بوتھ اسمبلی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اٹیلا راجندر گجویل اور حیدرآباد دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح ایک اور خبر، ہندوستان نے جنگ سے تباہ فلسطین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد سامان روانہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے امدادی سامان اور ہنگامی ادویات غزہ بھیجی گئی۔ انڈین ایئر فورس C-17 طیارہ، جس میں ضروری ادویات، جراحی کا سامان، خیمے، سونے کے بستر، سینیٹری یوٹیلیٹی، گولیاں اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھی، غازی آباد کے ہنڈن ایئر بس سے مصر کے آل عریش ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا کہ یہ انسانی مشن کے حصے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں۔ آخر میں ہم اس امید سے آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔